Dear friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video, we will learn chapter 13, question number 4, exercise 13.1. Today in this video, we will learn how to solve question number 4, chapter 13.1. Dear friends, आज के लेक्चर में आप एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इन दिस प्रीवियस वीडियोस यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। टुडे इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 बाय यूजिंग एम्यूज्ड मीन मेथड। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बारी बारी से कि हम डायरेक्ट मेथड से कैसे इनको सॉल्व करेंगे, कैसे इनका मीन ज्ञात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 4 को एम्यूज्ड मीन मेथड का प्रयोग करते हुए सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम इस विधि का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है और लिखा हुआ है कि 30 वुमेन वर एग्जामिनेड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट्स वर recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women. यानी आपको क्या बताना है, मीन हार्ट बीट्स बताना है पर मिनट फॉर दिस वुमेन, चूजिंग अ सुटेबल मेथड। यानी जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड, जो सुटेबल मेथड उसका यूज़ करके आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में भी हमने डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया, सेकेंड में भी डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया और थर्ड में भी डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम एम्यूज्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें एक सारणी बनाना होगा और उस सारणी में यानी टेबल में हम नंबर ऑफ़ हार्टबीट्स पर मिनट को नोट करेंगे, यानी इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, और नंबर ऑफ़ वुमेन इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इनको हम नोट करेंगे। तो इसके लिए हमें इस प्रकार की एक सारणी बना लेनी है, एक टेबल बनाना है। देखना ऐसा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्लास इंटरवल, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी है और एक्स आई हम इसको निकालेंगे, ये क्लास मार्क है, ठीक है। और यहाँ पर डी इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ये, यहाँ पर ये जो है ये एम्यूज्ड मीन है और उसके बाद एफ आई और डी आई का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 65 से आपका 68 है, फिर उसके बाद 68 से 71 है और फिर 71 से हमारा 74 है और फिर 74 से हमारा 77 है, 77 से हमारा 80 है, 80 से हमारा 83 है और 83 से हमारा 86 है, ठीक है। तो ये रहा क्लास इंटरवल, तो इनको हम नोट कर लेंगे और एक्स्ट्रा एक लाइन हमेशा बनाएंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 4 है, 2 है, ठीक। इस तरह से कर लेना। उसके बाद हम क्लास मार्क निकालेंगे, यानी इन दोनों का ऐड करेंगे, सम करेंगे, उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे। इन दोनों को ऐड किया जाए कितना आएगा, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 65 और 68, 65 प्लस 68, इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो करेंगे तो क्या होगा, 5 और 8 हो जाएगा 13 के 3, 6 और 6 12 और 1 13, ये भी हो जाएगा बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 2 जा 12 और उसके बाद फिर 1, 6 2 जा 12.5, यानी आपको मिल जाएगा क्या, 66.5, ठीक है। इसी तरह का इन दोनों को करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 139, ठीक है। 139 में 2 का डिवाइड कर देते हैं, 139 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और फिर यहाँ आपका हो जाएगा 9 और फिर 0.5, यानी हो जाएगा 69.5, ठीक है। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस को समझें तो दोनों में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो अगला होगा हमारा 72.5, अगला होगा 75.5, इसका अगला होगा 78.5 और इसका अगला होगा 81.5 और इसका अगला होगा 84.5। ये 3 का डिफरेंस है। इस तरह से हम करते चले जाएंगे, ठीक है।
अब इसके बाद हम याद करेंगे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ये, तो एक्स आई ये हमें पता है, ये जो है ये अम्यूज्ड मीन है, यानी इसमें हम किसी को मीन मान लेंगे कि यही हमारा मीन होगा। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें हम किसी को मान लेते हैं तो क्या करते हैं, इधर ऊपर हम जो 3 को छोड़ देते हैं और नीचे 3 को छोड़ देते हैं, यानी इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ये है, यानी ये हमारा अम्यूज्ड मीन है, ठीक है। तो ऐसे चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और ना चाहें तो आप ऊपर लिख दीजिए ये हमारा अम्यूज्ड मीन है, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना, और यहाँ जहाँ सॉल्व डालें यहाँ लिख लेना लेट ए इक्वल टू 75.5, ये हमारा अम्यूज्ड मीन है, ठीक। अब ध्यान देना एक्स आई माइनस ये करना है, ठीक है। इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 75.5 में से 66.5 में से हमें क्या करना है 70.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा -9। इसी तरह से यहाँ कर लिया जाए 69.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 75.5, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -6। फिर यहाँ कर लेते हैं 72.5 माइनस हमारा 75.5, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 मिलेगा। यहाँ देखना 75.5 माइनस 75.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। फिर यहाँ देखना 78.5 माइनस 75.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस होगा। फिर 81.5 माइनस 75.5 तो आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 6 प्लस होगा। 84.5 माइनस 75.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरह से हमें कर लेना। इसको चाहे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं बिना इसमें इस तरह से लिखे हुए, डायरेक्ट हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना। तो एफ आई यहाँ पर है और डी आई यहाँ पर है, ये डी आई है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा 18, 9 2 जा 18। ये 4 है, ये 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा 24। ये प्लस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। ये देखिए 8 है, ये 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ये प्लस दोनों प्लस है तो ये हो जाएगा 21। और यहाँ देखिएगा दोनों प्लस है तो ये भी हो जाएगा 24, और ये भी प्लस है तो हो जाएगा 18, ठीक है। तो इस तरह से हमें एफ आई और डी आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर देखना यहाँ पर इनको हमें एफ आई का योग करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए हम सिग्मा को रिप्रेजेंट लिखेंगे, सिग्मा सम्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। किया जाए तो क्या होगा 2 4 6 3 9 8 17 और 7 24 और 4 28 और 2 30 यहाँ पर आ जाएगा। और क्वेश्चंस में भी लिखा था 30 वुमेन, ठीक है। इनको भी हम योग करेंगे, सम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। सिग्मा सम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखना माइनस 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 सभी ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस ऐड किया जाए 8 और 4 12 और 9 21, 1 के हो जाएगा 1, ठीक है। 1 और 2 3 और 1 4, यानी आ जाएगा -41, ठीक। और इनको प्लस प्लस को कर लेते हैं तो 1 4 5 और 8 13, 13 के हो जाएगा 3, 13 के 3 और 1 यहाँ 3 और 2 5 और 6, ये प्लस आएगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस वैल्यू आएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। यानी हमको मिला क्या 22, ठीक है। क्या मिल गया 22। अब हम यहाँ पर देखना ध्यान से, हम यहाँ पर जो है अम्यूज्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे। ये रफ कार है, अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अम्यूज्ड मीन मेथड, अम्यूज्ड मीन मेथड। अम्यूज्ड मीन मेथड क्या है, बार एक्स इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है, यही होता है। तो इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 75.5 प्लस, यहाँ पर देखना सॉल्व में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 22/30,
ठीक है, यहाँ देखना 75.7 प्लस इस 30 से 22 में डिवाइड कर लेते हैं, यानी भाग कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे, देखना 30 से 22 में डिवाइड करते हैं, कितने बार ले जाएंगे, 0 आ जाएगा, 0 टाइम्स, ठीक है 22, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। अब कितने बार ले जाएंगे, 7, यहाँ आ जाएगा 210, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 1, ये हो गया। फिर 3 बार ले जाएंगे, फिर 0 1, इस तरह से चलता रहेगा, यानी हमें मिलेगा 0.733। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 2 और फिर पॉइंट और फिर हो जाएगा 6 और फिर 7। ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है और बहुत ही आसानी से, बहुत सरलता से इनको हम ज्ञात करके इनकी वैल्यू को बता सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो ऐड करते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ देखना 8 और 4, 12 और 9, 21 के हमने यहाँ पर लिखा था 1, 2 हुआ 1 और 2 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ 5 होगा, इसको ऐड कर लेते हैं 2 4 5 और 8 13 के 3 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ 6 होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा जो ये वैल्यू था एफ आई सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू ये 12 होगी। और ये जो हमारा हमने यहाँ पर डिवाइड किया, इसको दूसरी तरह से फिर से करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे 3 से डिवाइड 12 में, 0 बार ले जाएंगे 0 आएगा, 12 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा, फिर कितने बार ले जाएंगे 4 टाइम्स ले जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा फिनिश, ठीक। यानी यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी 0.4 आएगा, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75.9, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें ध्यान रखना, जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड, तो इनको करते समय हमें भी केयरफुली सावधान रहना है, अन्यथा हमारे जो वैल्यू आएंगे वो गलत आएंगे। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि हम क्वेश्चन नंबर 4 को अम्यूज्ड मीन मेथड का यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टुडे इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन 4 बाय यूजिंग अम्यूज्ड मीन मेथड. I hope you will understand how to solve these questions by using amused mean method. Thanks for